ओके बेटा, look at the board properly and listen to it with full attention, ठीक है? तो आज आपके स्कूल में जो आपकी क्लास होंगे ना, ये है, इसको आप वर्कशॉप भी कह सकते हो। वर्कशॉप का मतलब है जैसे कोई भी कार जब कोई डैमेज होती है, ख़राब होती है ना, तो उसको वर्कशॉप में ले जाते हैं, रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं ना। इन द सिमिलर वे इन स्टडी व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन वी टेक सम स्पेशल क्लास, वी कॉल इट वर्कशॉप, ठीक है? उसको एक स्पेशल क्लास कभी कभी स्कूलों में ऑर्गेनाइज हो जाती है, उसी को वर्कशॉप कहते हैं, ठीक है? तो अब जो आप जिस टॉपिक की आप वर्कशॉप आप लोगे, मैथ की भी होती है, हिंदी की भी होती है, एसएसटी की भी होती है, आज आप लोगे इंग्लिश की। किसकी? इंग्लिश की। सो ध्यान से सुनना, ये लाइफ चेंजिंग हो गया। लाइफ चेंजिंग मतलब आपकी लाइफ चेंज कर देगी, ठीक है? अंडरस्टैंड? हो सकता है ये क्लास अटेंड करने के बाद बहुत सारे बच्चे हार्डवर्क करना शुरू कर दें और अपनी लाइफ में ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, समझ आई? क्योंकि अवर वर्ल्ड रन्स ऑन नॉलेज, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, मीन्स नॉलेज इज रनिंग द होल वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया को नॉलेज ही चला रही है, समझ आई ना? तो ये कोई सक्सेसफुल हो पाता है, कोई नहीं हो पाता, किसी के 95% नंबर आते हैं और किसी के 60% और कोई फेल हो जाता है। ये नॉलेज ही होता है। किसी में नॉलेज कम होती है तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो वो टॉपर बन जाएगा, कम होगी तो वो जो है उसके कम मार्क्स आएंगे। समझ आई मेरी बात? अंडरस्टैंड? हर एक चीज़, अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिलता है तो वो डॉक्टर भी नॉलेजेबल होगा, तभी आपको ट्रीटमेंट देगा अच्छा। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो नॉलेजेबल है। इंजीनियर अच्छा है, अच्छे ब्रिज बनाएगा, पुल बनाएगा ड्यू टू हिज नॉलेज, अपने नॉलेज के कारण। समझिए, नॉलेज का बहुत it has a very big part in our life. The importance of knowledge we can't explain in words, ठीक है? तो नॉलेज, इंग्लिश क्या है? हर एक सब्जेक्ट नॉलेज is based on, every subject is based on knowledge. Understand? In maths you do calculation, in Hindi it is language, in science you study about how nature works, ठीक है? कुदरत कैसे काम करती है, साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ते हो। अब इंग्लिश जो आज जो इंग्लिश की वर्कशॉप है उस टॉपिक पे आते हैं। इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज है, क्या है? लैंग्वेज, ठीक है? पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। वेयर इट वाज स्टार्टेड? इट वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है? और हाउ डिड इट कम इन इंडिया? इंडिया में कैसे आई थी? इट केम इन इंडिया व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया। जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तब ये आई थी। अंडरस्टैंड? सो देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस in all over the world, understand, like Hindi, Punjabi, Dogri, Russian, Chinese, understand? So why English is so important? English इतनी important क्यों है? इसलिए कि it is global language. English एक global language है, world language है। क्या है? World language. इस दुनिया में there are 195 countries. कितने देश हैं? 195 countries. Any country you will go, you need इंग्लिश टू कम्युनिकेट। अब किसी भी देश में जाते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप वहाँ पे जीरो, आप उस देश में बात नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? कभी आपने देखा होगा कि आपके जो जहाँ पे आप रहते हो, जिस टाउन में, सिटी में आप रहते हो, वहाँ पे कुछ लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं, तो दे नीड टू क्लियर आईलेट्स। आईलेट्स के लिए क्लियर करना पड़ता है, पीटी करना पड़ता है, पीएसएल टेस्ट आउट, ये इंग्लिश का टेस्ट होता है। अगर वो क्लियर करते हैं फिर वो फॉरेन कंट्री में किसी भी देश में स्टडी के लिए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्यों इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि इन अमेरिका नोबडी स्पीक हिंदी, दे डोंट स्पीक हिंदी, पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज फ्रॉम इंडिया। अंडरस्टैंड? दे ओनली स्पीक इंग्लिश। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अंडरस्टैंड? जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जॉब बहुत ज़्यादा है और सैलरीज भी बहुत ज़्यादा है। बट यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू मस्ट नो इंग्लिश, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द ये इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, समझ आ गई? इट इज ग्लोबल लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? इफ यू नो इंग्लिश द चांसेस ऑफ योर सक्सेस इन योर लाइफ आर डबल। अगर आपको इंग्लिश आती है, डेफिनेटली यू आर गुड इन योर स्टडीज, अपनी स्टडीज में अच्छे होंगे। समझ आई? एक्सेप्ट मैथ्स को छोड़, अंडरस्टैंड? बिकॉज इन मैथ यू हैव कैलकुलेशन, मैथ में कैलकुलेशन करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? बट इन साइंस
you can write by yourself in SST, you can just read the lesson and make answers by yourself. ठीक है, तो दिस इज ये है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस. इंट्रोडक्शन भी पता लगी, अंडरस्टैंड. अब आते हैं, एवरी लैंग्वेज हैज टू पार्ट्स. हर एक लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, इंग्लिश के भी दो पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिटरेचर. क्या बोलते हैं? लिटरेचर. सेकेंड पार्ट होता है इसका ग्रामर. ठीक है, लिटरेचर में क्या आता है, ध्यान से देखो, स्टोरीज, पोम्स. ठीक है, ये दोनों चीजें आती है लिटरेचर में. ठीक है, और ग्रामर में क्या आता है, यू नो देयर आर 45 चैप्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में. 14 चैप्टर होते हैं ग्रामर के. आर्टिकल्स, इंटरजेक्शंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, क्लॉजेस. बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे वो वाली. नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस. अंडरस्टैंड. तो देयर आर 45, ऑलमोस्ट 45 चैप्टर्स होते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. बट इफ योर 6 चैप्टर्स आर क्लियर, अगर आपको 6 चैप्टर आते हैं, यू कैन राइट इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक, यू कैन लिसन, यू कैन रीड आल्सो. अंडरस्टैंड. यू हैव नो नीड टू लर्न ऑल 45 चैप्टर. सारे 45 चैप्टर लर्न करने की जरूरत नहीं होती. इफ योर 6 चैप्टर्स आर क्लियर, you can write any paragraph, any topic in English. You can make answer by yourself also. Understand? अब बताता हूँ सब most important chapter. You must know that chapter. That is the backbone. Backbone का मतलब वो रीढ़ की हड्डी है. अगर if somebody is that chapter is weak, he is weak in English. अगर उस किसी को वो चैप्टर नहीं आता, definitely he is weak, वो इंग्लिश में वीक होगा. ठीक है, वो है tenses. Tenses are the backbone of English language. Understand? So tenses are the first chapter. You must know the tenses. Understand? Ab the another chapter that is quite related with it that is verb. क्या? Verb tenses से ही related है. If you don't know verb, you can't understand tenses. आपको verb नहीं आते, आप tenses भी नहीं कर सकते. Understand? ठीक है? इतना समझ आ गई? लिटरेचर में स्टोरीज और पोइम्स आती हैं, पर इसके बिना ये इनकम्प्लीट है. अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो यहाँ पे क्रैम होगा, रट्टा क्रैम करोगे आप, मतलब रट्टा मारोगे, उसका कोई बेनिफिट, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. यू कांट गेट एनी जॉब. अंडरस्टैंड. यू कांट स्पीक, यू कांट अंडरस्टैंड. व्हेन यू वॉच न्यूज ऑन योर टीवी, ऑन योर फोन इन इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड दैट. अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं सकते. हाँ, you can pass the class, you can get 50%, 45 to 60% marks in your classes also by cramming ratta marking. But when you go for getting job, when you will sit in some exam, understand, for becoming some officer like IAS, PS, understand, when you will become teacher, when you will clear some sort of exam, you will not be able to clear. आप कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे. अंडरस्टैंड. So making by yourself is also important. Some sort of topic or paragraph. Understand? वो सारा इससे हो ग्रामर से. ठीक है, अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह से आती है तो डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट हियर, यू विल बी परफेक्ट हियर आल्सो. यहाँ पे भी परफेक्ट रहोगे, यहाँ पे भी परफेक्ट रहोगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेंसेस. आगे समझ? बस सर, यू आर टाइड आप.